फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपकी यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं और इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा था, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मैं टॉपिक पढ़ा रहा था यूज ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यूज ऑफ द। ठीक है, मतलब द का प्रयोग हम लोग पढ़ाने वाले हैं आपके। ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ द का प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ द का प्रयोग नहीं किया जाता। आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने हेडिंग लगाया पार्ट नंबर 9 है होगा इंग्लिश ग्रामर यूज ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, और यहाँ पर हेडिंग यूज ऑफ द। ठीक है, सबसे पहले हम इसका रूल नंबर पहला पढ़ते हैं। ठीक है, रूल नंबर पहला क्या करा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं पार्ट नंबर 8 तक पढ़ा दिया है। इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, प्लेलिस्ट में जाए और प्रत्येक वीडियो देखें, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर पहला क्या है दोस्तों, ध्यान से सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रातः ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ये तो मैं पढ़ा दिया हूँ आपको। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो उससे पहले ए और एन का प्रयोग हमेशा करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपके ध्यान देना। ठीक करा, लेकिन जब वही नाउन आगे के वाक्य या वाक्यों में दूसरी या तीसरी बार आता है, ठीक है, दूसरी या तीसरी बार आता है, तब उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इस पॉइंट को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से समझना भी है। ठीक है, क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, ठीक है ना, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो उससे पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब वही नाउन आगे के वाक्य या वाक्यों में दूसरी या तीसरी बार आता है, दूसरी या तीसरी बार आता है, तो तब उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, वहाँ पर हम आपको उदाहरण लेकर समझाते हैं। ठीक है, पहला उदाहरण हमने लिया दोस्तों। ठीक है, उदाहरण नंबर फर्स्ट हमने क्या लिया, ध्यान से देखिएगा। द डॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक है ना, द डॉल इज ब्यूटीफुल, यहाँ पर द का प्रयोग किया गया। ठीक है, उसी का उदाहरण नंबर दूसरा में क्या है दोस्तों, लिखा गया है द ऑरेंज इज बिग। ठीक है ना, यहाँ भी द का प्रयोग किया गया है। उदाहरण नंबर तीसरा लेते हैं। ठीक है, द बुक इज न्यू, द बुक इज न्यू, यहाँ भी क्या किया गया दोस्तों, द का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ उदाहरण नंबर 1 से लेकर 3 तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, और द का प्रयोग में जो रूल नंबर पहला बताया वो भी आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं रूल नंबर कौन सा, रूल नंबर दूसरा बताते हैं। ठीक है ना, हाँ तो दोस्तों आप रूल नंबर दूसरा पढ़ते हैं। ठीक है, रूल नंबर दूसरा क्या है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, रूल नंबर दूसरा सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, द का प्रयोग वैसे सिंगुलर कॉमन नाउन, ठीक है, सिंगुलर कॉमन नाउन का जो अंग्रेजी होता है दोस्तों, याद रखिएगा, सॉरी, सिंगुलर कॉमन नाउन का जो हिंदी होता है दोस्तों, वह होता है एकवचन जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, एकवचन जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, के पहले किया जाता है। ठीक है ना, के पहले किया जाता है जिससे पूरी जाति का बोध हो, जिससे पूरी जाति का बोध हो। ठीक है ना, तो रूल नंबर दूसरा क्या है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। द का प्रयोग वैसे सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले किया जाता है, ठीक है, जिससे पूरी जाति का बोध हो। ठीक है, उदाहरण लेते हैं और आपको समझाते हैं। ठीक है, तो उदाहरण नंबर पहला क्या, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर पहला हमने लिया दोस्तों, कुत्ता वफादार होता है। ठीक है, कुत्ता वफादार होता है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा द डॉग इज फेथफुल। ठीक है ना, द डॉग इज फेथफुल, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, उदाहरण नंबर दूसरा, गाय उपयोगी होती है, गाय उपयोगी होती है। ठीक है ना, तो गाय उपयोगी होती है तो क्या लिखेंगे दोस्तों, द काउ इज यूजफुल, क्या लिखेंगे दोस्तों, द काउ इज यूजफुल। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी द का प्रयोग किया जाएगा, इतनी बात आपके ध्यान रखना। ठीक है ना, अब आके आते हैं तो उदाहरण नंबर तीसरा दोस्तों, सिंह मांस खाकर जीता है, सिंह मांस खाकर जीता है। ठीक है ना, क्या लिखेंगे दोस्तों, द लायन लिव्स ऑन फ्लेश। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी दोस्तों, यहाँ पर भी द का प्रयोग किया गया दोस्तों। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ उम्मीद करता हूँ दोस्तों रूल नंबर दूसरा भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको महत्वपूर्ण नोट के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो अब अगला हेडिंग नोट पढ़ते हैं। ठीक है, तो नोट सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, परंतु पूरी जाति का बोध कराने के लिए, परंतु पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना, द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर पहला लिखा है दोस्तों, कुत्ते वफादार होते हैं, कुत्ते वफादार होते हैं। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, डॉग्स आर फेथफुल, डॉग्स आर फेथफुल। ठीक है ना, यहाँ पर द का प्रयोग आप नहीं करेंगे। ठीक है, उदाहरण नंबर दूसरा, गाय उपयोगी होती है, काउस आर यूजफुल, यहाँ भी द का प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है ना,
तीसरा उदाहरण, सिंह मांस खाकर जीते हैं, लायंस लिव ऑन फ्लेश। ठीक है, क्या लिखा गया दोस्तों, ऑन फ्लेश लिखा गया। ठीक है ना, ऑन फ्लेश लिखा गया। ठीक है, यहाँ भी द का प्रयोग आपको नहीं करना। ठीक है ना, यहाँ भी द का प्रयोग आपको नहीं करना। ठीक है ना। अब आते हैं उदाहरण नंबर 4, बच्चे नटखट होते हैं। ठीक है, चिल्ड्रेन आर नॉटी, चिल्ड्रेन आर नॉटी, यहाँ पर भी द का प्रयोग आपको नहीं करना। ठीक है ना। 5वां उदाहरण दिया है, लड़कियां लज्जाशील होती हैं, लड़कियां लज्जाशील होती हैं, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, गर्ल्स आर बेसफुल। क्या बनेगा दोस्तों अंग्रेजी, गर्ल्स आर बेसफुल। यहाँ पर भी आपको द का प्रयोग नहीं करना। ठीक है ना, यहाँ पर गर्ल्स लिखा गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा गया दोस्तों, गर्ल्स आर। ठीक है, गर्ल्स आर बेसफुल। ठीक है ना। तो भी टॉपिक पढ़ाया यूज ऑफ द का प्रयोग आपके जरूर समझ में आएगा। ठीक है, यदि यह वीडियो आपके पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।